सुप्रभात। 8वीं कक्षा के सभी छात्र तैयार हैं? आज हम सेतु पाठ के बारे में जानकारी लेंगे। जो सेतु पाठ हम हर विषय का आजकल अभ्यास करें। सेतु पाठ का मतलब क्या है? हमें थोड़ा हिंदी विषय के बारे में समझना है। सेतु यानी ब्रिज। हम गए साल 7वीं कक्षा में थे, उसके पहले 6ठी कक्षा में थे और आज हम 8वीं कक्षा में हैं। तो 8वीं कक्षा हम जब हर वक्त हर साल आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन उसके पहले हमारे गए साल में क्या हुआ था? हमारे जीवन में बहुत बड़ा संकट आया। देश पर नहीं तो सारे विश्व में बहुत बड़ा कोरोना का संकट आया। इसीलिए हमारी पाठशाला ठीक से हुई क्या? बिल्कुल नहीं हुई, नहीं हो सकी। हम पाठशाला में नहीं जा सके। जो भी हमारा अध्ययन हुआ वह सब इसी प्रकार वीडियो के द्वारा या ऑनलाइन पद्धति से हुआ था। तो इसी कारण ही यह शासन ने भी सेतु पाठ का आयोजन किया है, जो आज हम हिंदी विषय के बारे में देखेंगे। इसके पहले मैंने आपको हमारी पाठ्य पुस्तक की 2 पाठों का वीडियो भेजा था, लेकिन उससे पहले भी हमें जोड़ने का काम करने वाला ये सेतु पाठ के बारे में जानकारी लेनी है। ये 45 दिनों का यह सेतु पाठ रहेगा। 45 दिनों में 2 बार 3 बार परीक्षा होगी। 15-15 दिनों में एक परीक्षा लेनी है हमें। या ये हिंदी यह विषय यानी हिंदी मराठी कोई भी विषय हो, भाषा विषय हो, भाषा विषय पढ़ते समय सिर्फ कविता और पाठ पढ़कर नहीं होगा। भाषा का ज्ञान होना चाहिए। उस भाषा में व्याकरण का ज्ञान रखेंगे। उसके साथ साथ हम उपयोजित लेखन का कौशल्य हमें बढ़ाना है। हमें ठीक तरह से बोलना भी आना चाहिए, बात करनी भी आनी चाहिए। इसीलिए मैंने पहले पाठ में आपको उस पाठ में दिखाया गया है कि सुनना, समझना और बोलना यह क्रिया है। आपको हिंदी बहुत पसंद है, मुझे मालूम है। आपको हिंदी सिनेमा, हिंदी सीरियल, हिंदी में बहुत अच्छी लगती है। हिंदी भाषा मीठी है, सरल है, आसान है, आपको अच्छी लगती है, बराबर है। लेकिन जब आप बोलने की बात आती है, लिखने की बात आती है, तो आप पीछे रह जाते हैं। तो यही कौशल हमें ही हिंदी भाषा के माध्यम से क्या करना है? विकसित करना है, हमें आना चाहिए। इसीलिए हमने सेतु पाठ का आधार लिया है। सेतु पाठ के माध्यम से हम सभी व्याकरण हो, लिखना, बोलना, यही बात सीखेंगे और फिर बाद में पाठ्य पुस्तक की ओर बढ़ेंगे। तो हमें पहले क्या करना चाहिए? लेखन हमें अच्छी तरह से आना चाहिए। लिखने के बाद लेखन तो हम करते ही रहते, हमें आता है। आप कहेंगे हमें तो आता है लेखन, ये क्या बात है? लेकिन वह भी आना जरूरी है। इसीलिए हमें एक कॉपी बनानी है, तो वही 200 पेज की एक वही बनानी है हिंदी विषय के लिए। आई बात ध्यान में, हिंदी विषय के लिए हमें 200 पेज की एक कॉपी तैयार करनी है। 200 पेज की कॉपी करने के बाद हमें जो क्रिया करनी है वो हमें बता रही है। सुनना, पढ़ना और लिखना बराबर है। हम पढ़ा लिख कब सकते हैं? छोटे बच्चे जो होते हैं वो बड़ों की बात सुनते हैं, सुन के समझते हैं और फिर बाद में वे पढ़ना सीखते हैं और लिखना सीखते हैं। हिंदी के बारे में, हिंदी विषय में भी वही बात है। इसीलिए पहले 200 पेज जो कॉपी है उसमें जो अभ्यास दिया जाएगा वह रोज की तरह रोज पूरा करना है हमें। तो पहले हमें एक बात ध्यान में रखो, यह
उसके बाद जो हमारा पाठ्य पुस्तक है 7वीं कक्षा का, वो अच्छी तरह से पढ़ना है। रोज एक पेज, एक पाठ, एक पन्ना हमें पढ़ना है और वह पढ़ने के बाद उसमें से 5 पंक्तियां हमें कापी पर लिखनी है। वो 5 पंक्तियां लिखने के बाद उसमें से कुछ शब्द आपको जो आते हैं, वो अच्छे लगते हैं, वो 5 शब्द नीचे लिखने हैं। बराबर है? आपको बात ध्यान में आई? पहले 200 पेज की एक बही करनी है, उस बही में 5 पंक्तियां लिखनी है। पहले एक पेज पान अपना 7वीं कक्षा का पढ़ना है। पढ़ने के बाद उसमें से 5 पंक्तियां हमें वहीं पर लिखनी है, उसके नीचे 5 शब्द लिखने हैं। हमें ये सराव करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। जो हमने लिखना भूल गए या कम हो गया, हमारा पाठशाला शुरू नहीं है ना, तो क्या करेंगे? हमें लिखने में तकलीफ है। पढ़ना भी कई बच्चों को ठीक से पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता। तो लिखना शुद्ध तरह से लिखना है, शुद्धता से लिखना है। जो शब्द है वो देख के लिखना है, ठीक तरह से। कहाँ पर अनुस्वार है, जब हम गांव शब्द लिखते तो हम ऐसे लिख देते हैं, लेकिन गांव वैसा है शब्द, उसमें अनुस्वार है, उसमें चंद्रबिंदु है क्या, यहाँ आपको सब ये बात ध्यान में रखकर हमें वो शब्द लिखना है। तो हमें लिखना, पढ़ना और सुनना, ये तीनों विधियां पहले पाठ में करनी है। आपको बात ध्यान में समझ में आई? समझ में आई होगी। तो हमें जो क्वेश्चन है, हमें पढ़ना है रोज एक पन्ना किताब का, जो 7वीं कक्षा की किताब हो या 8वीं हिंदी की किताब हो, उसकी किताब लेके हमें एक पन्ना पढ़ना है। उसमें से 5 पंक्तियां हमें कापी में लिखनी है और 5 शब्द भी, उसके बाद शब्द भी 5 शब्द भी हमें अपने वही में लिखने हैं। हमारी हिंदी हमें अच्छी तरह से बात करनी चाहिए, हमें आनी चाहिए। इसीलिए ही यह जो प्रथम हमें तैयारी करनी है। यानी बार बार मैं बता रही हूँ, हिंदी चैनल के हिंदी न्यूज हमारे कान में पड़ने चाहिए। यानी हिंदी न्यूज चैनल देखो आप किस तरह से सरलता से हिंदी में बोला जाता है, यह आपको जब समझ में आएगा, वो देख देख के, सुन सुन कर आप बोल सकेंगे। नहीं तो मैं देखती हूँ बच्चों को कभी भी खड़ा करती हूँ आपको सामने कक्षा में, तो आपको समझ में आती है, लेकिन बोलने के लिए आप क्या हो जाते? हड़बड़ा जाते, गड़बड़ा जाते, थोड़ा डर जाते। इसके लिए हमें सुनना किससे है? हमारे यहाँ टीवी है, यूट्यूब है, बहुत सारी हिंदी की किताबें हैं, लेकिन हम सुनना है तो हमें टीवी के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से बहुत हिंदी सीरियल अच्छी तरह से सुनो। सिर्फ देखो मत, कैसे रेकॉर्ड करते हैं, किस प्रकार से। अब मैं भी बात कर रही हूँ, अध्यापक बात करते हैं, किस प्रकार से बात करते हैं, यह आपको पहले देखना चाहिए, यानी सुनना चाहिए। हिंदी भाषा का कौशल जो हमें बढ़ाना है, उसके लिए हमें पहले सुनना चाहिए, उसके बाद हमें कापी में पढ़ना चाहिए और फिर लिखना चाहिए। जो भी पढ़ाए रोज के रोज कापी में होना चाहिए। सप्ताह के 7 दिन है, उसमें से 4 दिन आपके कापी में 5 पंक्तियां, 5 शब्द हर रोज होने चाहिए। जो कापी में लिखा गया है, जो वही में लिखा गया है, आज से हम हिंदी में बात करेंगे, आई बात ध्यान में। जो कापी में वही में लिखा है, उसमें से ही क्या आने वाला है? परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। ये बात ध्यान में रखो। और हम उसी प्रकार से आज से इस सेतु पाठ की तरफ मुड़ेंगे। और जो उसके पहले जो 2 महीने वीडियो कीजिए, उसका भी अध्ययन करो, वह भी कापी में लिखो। जो जो वीडियो बनाए गए वो कापी में लिखो। इसके बाद में सेतु पाठ के कुछ फोटोज, जिसके आधार पर प्रश्न लिखे, वो भेज रही हूँ। वो फोटो देखकर आप कापी में आपके उसके उत्तर लिखो। कुछ अड़चन होगी तो मेरे फोन पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आज हम सेतु पाठ की जो तैयारी, सेतु पाठ की, सेतु यानी ब्रिज है, हमें आगे जाना, आगे बढ़ना है, लेकिन धड़क से 8वीं में जाकर हमें समझ में आएगा कि थोड़ी तैयारी हम पीछे के वर्ष की, पहले 7वीं के वर्ष के लिए हम करने जा रहे हैं।
तो इसीलिए पहला पाठ मेरा यही है कि हमें पहले हिंदी भाषा सुनो, जितनी बार सुन सकते हो, जिस माध्यम से सुन सकते हो सुनो, उसे समझो, उसे पढ़ो और फिर बाद में लिखो। तो चढ़ती में आप हिंदी के लिए तैयार हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। मैं आपके लिए आपको प्रश्न जो है वह कॉपी में लिखने के लिए, वही में लिखने के लिए स्क्रीनशॉट निकाल के भेज दूँ। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, स्क्रीन पर हमें सेतु पाठ क्रमांक 1, सेतु पाठ क्रमांक 2, सेतु पाठ क्रमांक 3 दिखाई दे रहे हैं। ये सभी तीनों पाठों का आप ध्यान से चयन करें, उसे समझें, पढ़ें और उसका स्वाध्याय अपनी वही में लिखने का है। चित्र दिए हुए हैं, कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उसे ध्यान से समझें और उसका उत्तर हमें स्वाध्याय के रूप में अपनी कॉपी में लिखना है। चित्रों का निरीक्षण करें, लेखन करें, पठन करें और मनन करें।